स्प्राउटेड चना। चलिए हम इसे खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है। तो हर एक सीड सुरक्षित रहता है एक कवर के अंदर, जिसे हम कहते हैं सीड कोट। इस सीड कोट को ओपन करने के बाद मैंने इस सीड को थोड़ा और खोल के देखने की कोशिश की, और जब हम किसी सीड को खोलते हैं तो हमें अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आते हैं। अगर आप ध्यान से किसी हैंड लेंस के सहारे से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक बेबी लीफ, छोटे छोटे पत्तों जैसा स्ट्रक्चर, बेबी रूट और 2 दाने जिसे हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। और जब हम साबुत मसूर के दाने को तोड़ के अलग करते हैं तो हमें लाल मसूर मिलता है, जो कि होता है ये 2 अलग अलग कॉटिलिडन्स। तो ये तो हम जानते ही हैं कि सीड से ही हमें नए नए पेड़ पौधे मिलते हैं, लेकिन सीड के अंदर ही एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जो सुरक्षित रहता है इन दोनों कॉटिलिडन्स के अंदर। अगर इन दोनों कॉटिलिडन्स को मैं फाड़ के अलग कर दूंगी तो क्या ये बेबी प्लांट जिंदा रह पाएगा? नहीं, क्योंकि इस बेबी प्लांट की सुरक्षा इन दोनों कॉटिलिडन्स की वजह से होती है। जब साबुत मसूर के दाल को मैं तोड़ के अलग कर लेती हूँ तो उसका बेबी प्लांट भी खराब हो जाता है। इसीलिए हम लाल मसूर के दाल को स्प्राउट नहीं कर सकते। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। तो हमें क्या पता चला कि हम दाने को अगर खोल के देखेंगे तो हमें 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे, ऊपर की तरफ छोटे छोटे पत्तों जैसे स्ट्रक्चर मिलेगा जो बड़े होके पत्ते बनते हैं, और जो स्प्राउट वाला हिस्सा हमें सबसे पहले नजर आता है वाइट कलर का, वही बड़ा होके रूट बनता है। इसे हम कहते हैं बेबी लीफ और इसे कहते हैं हम बेबी रूट, और ये 2 दानों को हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। और इसीलिए ये लाल मसूर के दाने जो 2 कॉटिलिडन्स को अलग करके बनाया जाता है